ऊधम सिंह नगर के जसपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने काटा केक, धूमधाम से मनाया जन्मदिन। जसपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के निवास स्थान पर एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़ी धूमधाम से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर केक काटकर खुशी का इजहार करते हुए उनकी लंबी आयु की कामना की। जन्मदिन की इस पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाई गई। सपा के व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष रवि छावड़ा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार पूरे देश में कोरोना युवा कहे जाने वाले उन जाबाज पुलिसकर्मियों के वेतन से एक दिन की कटौती करने की बात कह रही है, जिसको लेकर सपाइयों ने कहा कि यदि अपनी जान पर खेलकर जनता की सुरक्षा करने वाले कोरोना योद्धाओं को प्रताड़ित ना करें। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी गाइडलाइन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर कड़ाई से पालन कर रहे हैं और कोरोना योद्धाओं के समय पर सम्मानित भी करते रहे हैं। आज जन्मदिन के मौके पर एकत्रित होकर कुछ स्थानों पर गरीब बेसहारा लोगों को फल वितरण का कार्य भी किया गया है। जसपुर से नदीम अहमद की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और आज जसपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार सादगीपूर्ण तरीके से उनका जन्मदिन मनाया है, जिसमें हम लोगों ने गरीबों में फल वितरण किया है। और आज इस जन्मदिन के मौके पर सभी समाजवादी पार्टी के साथियों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी की दीर्घायु की कामना करी है। और इस मौके पर क्योंकि जब भी उत्तराखंड के अंदर कोई भी आपदा आई है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समय समय पर उत्तराखंड में मौजूदा सरकार की हर तरह से हर संभव मदद करी। आज हमने उत्तराखंड सरकार से एक मांग करी है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पुलिसकर्मियों का एक दिन का वेतन काटा जा रहा है, हम चाह रहे हैं वो वेतन ना काटा जाए, क्योंकि कोरोना के संकट काल में उत्तराखंड पुलिस ने जान पर खेलकर हमारी जान की रक्षा करी है। और हम चाह रहे हैं उत्तराखंड सरकार पुलिसकर्मियों का एक दिन का वेतन ना काटे, बल्कि हमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको और तमाम महंगाई भत्ते भी देने चाहिए। जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन सभी जनता कर रही है और हम लोग भी सरकार के उन आदेशों का पालन पूर्ण रूप से कर रहे हैं जो लॉकडाउन के नियम सरकार निर्धारित कर रही है। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है, जब हमारे भी कोरोना की संख्या बहुत कम थी तब हम लोगों ने जो है पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया, जिसमें तमाम प्रवासी मजदूरों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज जब सरकार लॉकडाउन को खोल रही है, लेकिन तमाम प्रवासी मजदूर अपने काम पर लौट नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह कुछ ये भी है कि अभी ट्रेनों का संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा, बसों का संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा। गरीब व्यक्ति सोच में है कि एक बार तो जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंच गया, शायद दोबारा मैं घर पहुंच पाऊँ ना पहुंच पाऊँ। इस वजह से सरकार के इन नियमों की वजह से आज उद्योग धंधे भी पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आम मजदूर पर और आम नागरिक पर पड़ रहा है। अभी जहाँ तक विद्यालय खोलने की बात आई है, तो चूँकि अभी इसमें कोई सरकार की गाइडलाइन मुझे लग रहा अभी निश्चित नहीं की गई कि विद्यालय कब तक खोले जाएंगे। और जब तक हम इस बीमारी पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पा लेते, तो मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए।